तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के पांचवें लेसन जो आपको दिख रहा है। क्या है पांचवा लेसन और चौथा लेसन, दोनों में आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने को कहते हैं। पांचवें लेसन में आपको उपसा संयोजी यौगिक का अगर आईपीएससी नाम लिखना है तो आपको ऑक्सीकरण संख्या जरूर निकालना आना चाहिए। और वैसे भी 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से केंद्रीय धातु प्रमाण या रेखांकित अंश की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि केंद्रीय धातु प्रमाण की या किसी भी उपसा संयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु प्रमाण का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, बड़े ब्रैकेट में दिया हुआ है CuNH3 का होल 4 और फिर क्या है ब्रैकेट के बाहर SO4 है। तो इसमें जिसका आपको केंद्रीय धातु प्रमाण का निकालना होता है, आईपीएससी नाम लिखने में केंद्रीय धातु प्रमाण का ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है। केंद्रीय धातु प्रमाण कौन सा होता है, तो जो ब्रैकेट के जस्ट बगल होता है वही केंद्रीय धातु प्रमाण। इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो सबका चलते हम निकाल लेते हैं, एक एक करके निकाल लेते हैं और आपके दिमाग में बैठा देते हैं। देखिए जिसका निकालना होता है उसे हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, x मान लिया। अब फिर NH3 क्या है, उदासीन परमाणु है, उदासीन लिगेंड है। क्या है, उदासीन लिगेंड। और उदासीन लिगेंड का क्या होता है, 0 होता है। तो 0 और कितने लिगेंड है, 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस SO4 पर कितना चार्ज होता है आप लोग जानते हैं, -2। कितना चार्ज होता है, -2। तो -2 कर दिए। अब बराबर में यहाँ देखिए कोई आवेश थोड़ी ना लिखा है। अगर आवेश लिखा होता तो बराबर में वो लिख देते चिन्ह के सहित। आवेश नहीं लिखा है तो बराबर में क्या कर देंगे, 0। अब x और 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 0। x - 2 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, +2। यानी Cu का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, प्लस का 2 ऑक्सीकरण संख्या है। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर AgNH3 का होल ट्वाइस Cl लिखा हुआ है। Ag का मान लीजिए x, ये पहला हो गया आपका। Ag का मान लीजिए क्या, x और प्लस NH3 फिर उदासीन लिगेंड है तो 0 गुणे 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, Cl पर माइनस का 1 होता है और इक्वल टू में कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो x + 0 - 1 इक्वल टू 0। तो x पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 चार्ज हो जाएगा। यानी Ag की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो क्या है, +1। अब जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो रोमन अंक में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ पर रोमन अंक में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक बेटा, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए Fe का मान लेना है आपको, ये दूसरा था। Fe का मान लेना है आपको क्या, तो Fe का मान लेना है आपको x और प्लस क्या है, Cn है। Cn क्या है, एक दंती लिगेंड है। इस पर चार्ज क्या होता है, तो -1 चार्ज होता है। क्या होता है, -1 चार्ज। कितने Cn है, तो 6 Cn है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 6 से कर देंगे। इक्वल टू में आवेश कितना दिया हुआ है, तो -4, तो यहाँ पर -4 ले देंगे। अगर +4 दिया होगा तो +4 ले देते हैं। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -6 का जब गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये माइनस में उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू -4 + 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। यानी Fe पर जो आपका चार्ज है वो क्या है, Fe पर यहाँ पर +2। यानी बड़े ब्रैकेट में आप रोमन अंक में, छोटे ब्रैकेट में आपको क्या लिख देना है, 3 लिख देना है रोमन अंक में। अब चौथा देख लेते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ के 4 है, Fe है, Cn 6 है। तो अगर आप कहें तो इसे छोड़ देते हैं HW के लिए, नहीं तो फिर हम इसे क्या करते हैं, इसे हम आपको बता देते हैं और आपके लिए एक लिख देंगे, उसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, चौथे में K4 का 1 K का होता है प्लस का 1। तो कितने K है, तो 4 है। तो गुणा कर देंगे 4 से और प्लस का इसका मान लेते हैं हम क्या, x। तो x मान लिए। 1 Cn का -1 तो 6 Cn का क्या हो जाएगा, -6। यानी -1 गुणे 6 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और प्लस x और 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इक्वल टू 0। घटाएंगे तो x - 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये क्या आ गया आपका, x बराबर +2 आपका ऑक्सीकरण संख्या आ गया। तो इस प्रकार से जितने भी 4 यौगिक दिए थे मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऑक्सीकरण संख्या निकालना बता दिए हैं। तो आशा करता हूं कि ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा और अगर दिमाग में बैठ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की मजेदार वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।